अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जज़म के बारे में और तशदीद के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जज़म के बारे में बताया कि जज़म क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है, किस तरह मिलता है, कंबाइन कैसे होता है, दो वर्ड में किस तरह मिलता है और अगर मिलता है तो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में यानी 18वें नंबर की वीडियो में आपको बता दिया था। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ तशदीद और जज़म दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है और दोनों को पढ़ने का अंदाज क्या होता है। यही सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस सबक को शुरू करने से पहले पहले मेरी आपसे एक विनती है, एक दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा है तशदीद और एक वर्ड लिखा है जज़म। तशदीद और इसको लिखा है जज़म। इन दोनों का काम यही होता है कि पिछले वाले हरफों से मिलाना होता है। और तशदीद होता कैसा है, मैंने बताया था इस वीडियो में कि तशदीद की पहचान भी बताऊंगा, कैसा होता है, कैसा रिएक्ट करता है, उस सारी चीज मैं बताऊंगा आपको। अगर तशदीद के बारे में बात किया जाए कि वो कैसा होता है तो आप देख सकते हैं, इसी को कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं तशदीद। ये वाला, यहां से इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको यानी तीन, उल्टा तीन को तशदीद कहते हैं। हिंदी में जैसे हम लोग तीन बनाते हैं, इसी तरह अगर हम लोग इसको ऐसे बनाएं, इसी का नाम है तशदीद। क्या नाम है इसका? तशदीद। और ये जज़म, जज़म तो आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छी तरह से। अगर फिर भी समझ में आपको नहीं आया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के जज़म की वीडियो आप देख सकते हैं 18वें नंबर की। अब तशदीद का मतलब क्या होता है? तशदीद का मतलब होता है दो बार पढ़ना। जिस तरह जज़म को एक बार पढ़ते थे, लेकिन तशदीद को दो बार पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे अब आपको समझना है। जब आपका यहाँ पर जज़्म था पहले, थोड़ा सा मैं पिछली वीडियो पर मैं गौर करा देता हूं ताकि आपको दोनों में फर्क समझ में आए कि दोनों में फर्क क्या होता है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था ये जज़्म है और जज़्म के माने होता है पिछले वाले हर्फ से मिलाना। हमजा बा ज़बर अब, हो गया इतना इसका। लेकिन अगर इसी के ऊपर तशदीद आ जाए, क्या आ जाए? तशदीद आ जाए तो इसको सिर्फ अब नहीं पढ़ेंगे, इसको अब बा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। अब यानी तशदीद का मतलब ये हुआ कि तशदीद को दो बार पढ़ते हैं और जज़्म को एक बार मिला करके पढ़ते हैं। अब तशदीद को दो बार कैसे पढ़ते हैं? इसलिए कि तशदीद के माने भी पिछले वाले हर्फ से मिलाना होता है और जज़्म के माने भी पिछले वाले हर्फ से मिलाना होता है। लेकिन फर्क यह है कि तशदीद को दो बार पढ़ते हैं और जज़्म को एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर तशदीद को दो बार कैसे पढ़ेंगे? एक तो ये कि पिछले वाले हर्फ से एक बार मिला करके पढ़ते हैं। कैसे? हमजा बा ज़बर अब यानी आवाज को अंदर दबा करके रखना है, ऐसे नहीं पढ़ना है हमजा बा ज़बर अब, नहीं करना है। वरना आप जज़्म को पढ़ रहे हैं, तशदीद को नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमजा बा ज़बर अब यानी मुंह में ही आवाज रुक जानी चाहिए, आपकी आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। तो हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, क्या बन गया पूरा? अब बा, अब यानी ये जो आवाज है अंदर ही रह रहा है, अंदर ही मुंह में रहेगी, तब आ जा करके आप तशदीद का हक अदा कर सकते हैं। तो हमजा बा ज़बर अब, एक बार तो हमने पिछले वाले हर्फ से मिला करके पढ़ लिया और एक बार हमने इसको खुद पढ़ा है। खुद कैसे? बा ज़बर बा, अब बा, अब बा, है कि नहीं? ये तशदीद का फर्क ये है। अब इसको मिसाल के तौर पर जब आपको ये समझ में आ गया तो आप बहुत सारे वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे समझ में आएगा? इसी ज़बर को नीचे डाल देते हैं यहां पर। अब क्या हो गया? हमजा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, क्या बन गया पूरा? अब बी,
है कि नहीं? यानी आवाज को अंदर रख करके ही पढ़ना है। हमजा बा ज़बर अब बाजेर बी, अब बी। अब जब इतना समझ में आ गया तो आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। हमजा बापेश अब, बापेश बू, अब बू, है कि नहीं? अब यहां तो आपने इसको चेंज करके पढ़ लिया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं आप? इसके ऊपर जबर था, यहां पर जेर लगा सकते हैं। अब इसको मिलाकर के पढ़िए, हमजा बाजेर इब, वहां पर जबर था तो हमजा बाजबर अब कह रहे थे, लेकिन यहां पर जेर है तो हमजा बाजेर इब, बापेश बू, क्या बन गया? इब बू, इब बू। अब यहां पर अगर इस जेर के बदले में पेश आ जाए तो हमजा बापेश उब, बापेश बू, उब बू। देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको रूल समझ करके कॉन्सेप्ट के ऊपर आना है। अगर एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ये सारे के सारे जितने भी वर्ड है आप खुद पढ़ सकते हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती है, सिर्फ आप एक वर्ड को समझ गए तो। यही खासियत है इस चैनल की कि आपको रूल भी बताया जाएगा और कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है, ताकि आप दूसरे वर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए वही चीज है, इस बात की जगह पर जिम लेकर आ गए, हमजा जिम जबर अद, अद ऐसा करना है। हमजा जिम जबर अज नहीं करना है, अज आवाज ऐसा नहीं निकालना है, अंदर ही रख लेना है। हमजा जिम जबर अज, जिम जबर जा, अज जा, अज जा, है कि नहीं? अब इस जिम के ऊपर जबर था, अगर जेर ला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? हमजा जिम जबर अज, जिम जेर जी, अज जी, है कि नहीं समझ में? अब इसी के साथ साथ अगर इसके ऊपर पेश ला दिया जाए तो हमजा जिम जबर अज, जिम पेश जू, अज जू, अज जू। लग रहा है मुझे आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करना, शेयर करना, अपने बहन भाई को बताना आप बिल्कुल भी ना भूलें। समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखिए, इससे पहले जितना भी था जबर था, जेर था, या पेश को मिलाया। अब यहां पर आ रहा है दो जबर, क्या आ रहा है? दो जबर। आपको दो जबर, दो जेर और दो पेश का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा दिया था। यहां पर भी हल्का सा गौर कर लेते हैं। अब इसको मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे? हमजा बा जबर अब, बा अलिफ दो जबर बन, क्या बन गया पूरा? अब बन, अब बन। दो बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि दो बार पढ़ना है, तभी जाकर के आप तशदीद का हक अदा कर सकते हैं। अब इसकी जगह पर अगर ऐसा आ जाए, जेर आ जाए, हमजा बाजेर इब, बालिफ दो जबर बन, क्या बन गया पूरा? इब बन, इब। यानी आवाज को अंदर रख लेना है कुछ सेकंड के लिए। इब, बालिफ दो जबर बन, इब बन। अब इसी के साथ साथ पेश आ जाए, हमजा बापेश उब, बालिफ दो जबर बन, उब बन। अब इसके साथ साथ कोई भी वर्ड ला सकते हैं, बा है तो इसमें ता कर सकते हैं। हमजा तापेश उत, तालिफ दो जबर तन, उत्तन। कोई भी वर्ड ला सकते हैं, इसके साथ साथ जिम लगा सकते हैं मिसाल के तौर पर, ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। एक ही वर्ड से आप 10, 20, 50 भी वर्ड बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सलाहियत अंदर होनी चाहिए। आप बहुत सारे वर्ड को लेकर के उसमें और ज्यादा जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए उज्जैन बन गया। अब इसी को अगर हा बना दिया जाए, उहन, उहन बन गया कि नहीं? हा बन गया। अब ये खा भी बन सकता है, उख खन, उख खन बन गया है कि नहीं? अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा यहां से लेकर के यहां तक। अब दूसरा वर्ड देखिए, जिम है तो जिम बा जबर जब, जब। यानी एक बार वर्ड को क्या मुंह में रखना है, कैसा रखना है? जब, बा जबर बा, जब बा, जब बा। ऐसा आपको वर्ड को अपने मुंह के अंदर रख करके पढ़ना है, तब जाकर के आपको तशदीद सही से समझ में आ पाएगा। यहां पर देख सकते हैं आप, जिन था ये तो जब्बा बन जाएगा। अगर ता हो जाता यहाँ पर तो जत्ता बन सकता था, है कि नहीं? जत्ता बन सकता है। इसी तरह अगर सा हो जाए तो जस्सा बन सकता है। बहुत सारे वर्ड इसी तरह बन सकते हैं, लेकिन आपको माइंड लगाना है और समझना है कि किस तरह कौन से वर्ड निकल सकता है, कौन सा वर्ड क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा वर्ड है?
हा है। अब ये हा कैसे है? इसलिए कि इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, और जिसके ऊपर नुक्ता नहीं है वो हा है। और हा बनेगा कैसे? ये देखिए, हा ऐसे बनता है, लेकिन जब हमने मिला दिया इसको इसके साथ कोई दूसरा वर्ड को, तो आधा लिखते हैं, है कि नहीं? जिस तरह हम पासपोर्ट फोटो खिंचवाते हैं, तो अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो आधा खिंचवा लेते हैं ना, यानी उसकी पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए उसको आधा ही निकालते हैं। ठीक इसी तरह जब कोई दो वर्ड को मिलाते हैं, तीन वर्ड को मिलाते हैं, तो पहला दूसरा वर्ड क्या मिलाते हैं? आधा आधा मिलाते हैं। तो हा ज़ाद पेश हुज, ज़ाद पेश जू, क्या बना पूरा? हुजू। अब अगर इस ज़ाद की जगह पर स्वाद आ जाता तो हुस्सू बन जाता। हा स्वाद पेश हुस, स्वाद पेश सु, क्या बन गया? हुस्सू। अगर पेश की जगह पर जेर आ जाता, हा स्वाद पेश हुस, स्वाद जेर सी, क्या बन गया? हुस्सी। इसी तरह अगर जबर आ जाता तो हुस्सा बन जाता। कैसे बनता? हा स्वाद पेश हुस, स्वाद जबर सा, हुस्सा। मुझे लग रहा है ये चीज आपको समझ में धीरे धीरे आ रही होगी। अब ये तो दो वर्ड को मैंने मिला करके बनाया, दो वर्ड मिला करके आपको सिखाया, समझाया और बताया। अब यहाँ पर देखिए तीन वर्ड है, यानी दो वर्ड से ज्यादा है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं या समझाना चाह रहा हूं आपको, क्या ये चीज भी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं? या जो रूल मैंने बताया है ये चीज आप उसके रोशनी में समझ सकते हैं या नहीं? यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अब या जबर या क्यों पढ़ा? इसलिए कि जबर है, और जबर को जल्दी पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं खींचते हैं। तो या जबर या। अब ये देखिए कौन सा वर्ड है? जो है। कौन सा वर्ड है ये? तो आ के बाद जो जो आता है वो वर्ड है ये। तो ज़ा नून पेश जुन, जुन। अब यहाँ पर देखिए नून पेश नु, यजुन्नु, नु। समझ में आ रहा ना? यानी इसको दो बार पढ़ रहे हैं। अब इस नून को कितनी बार पढ़ेंगे? दो बार पढ़ेंगे। और जब भी नून के ऊपर तशदीद आ जाए, एक रूल याद रखना है आपको, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी नून और मीम के ऊपर तशदीद आ जाए, तशदीद कौन सा वाला? ये वाला। देखिए ये नून है कि नहीं और ये मीम है कि नहीं। जब भी नून और मीम के ऊपर तशदीद आ जाए, उस वक्त नाक में आवाज को छुपा करके रखेंगे। कैसे रखेंगे? यहाँ पर देखिए, या जबर या, जो नून पेश जुन, यजुन, नून पेश नु, यजुन्नु, है कि नहीं? यजुन्नु नहीं कहेंगे, यजुन्नु, ऐसा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए मीम है कि नहीं? यहाँ मीम है तो मीम के ऊपर कौन सा है? तशदीद है, और तशदीद का मतलब होता है पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ना। और जब मीम है तो मीम को कैसे पढ़ेंगे? नाक में आवाज डाल करके पढ़ेंगे। कैसे? सा मीम पेश सुम, मीम जबर मा, सुम्मा, है कि नहीं? ऐसा आपको पढ़ना है, तब जाकर के आपको कुरान शरीफ पढ़ना आएगा, वरना जाहिल की जाहिल ही रह जाएंगे। अब दूसरा वर्ड देखते हैं। यहां पर देखिए सीन या पेश सुई, सुई, या जेर ये, सुई ये, सुई, सुई, या जेर ये, सुई ये, राता जबर रत, सुई ये रत। अब यहाँ पर जब हमने राता जबर रत पढ़ा है, इसके ऊपर सुई राता ऐसे नहीं पढ़ा है। क्यों? इसलिए के ऊपर इसके ऊपर जज़म है तो एक ही बार पढ़ा है, लेकिन इस या को दो बार पढ़ा। क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर तशदीद है, और तशदीद का मतलब होता है दो बार पढ़ना। कितनी बार पढ़ना? दो बार पढ़ना। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए लास्ट वर्ड आइन तापेश उत, उत, उत नहीं, उत, ताजेर ती, उत ती, लाम ता जबर लत, उत तिलत, उत तिलत। मुझे लग रहा है यहां से लेकर के यहां तक की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये कॉन्सेप्ट तशदीद और जज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि जज्म को एक बार पढ़ते हैं और तशदीद को दो बार पढ़ते हैं। अब इस चीज से आपको अंदाजा लगा लेना है, बहुत सारे वर्ड आएंगे कुरान शरीफ में, और प्रैक्टिकल भी आपको मैं और समझा दूंगा। वैसे भी मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको समझा ही दिया है। ये चीज अगर रूल आपको याद रहेगा तो कुरान शरीफ को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल डी स्टडी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने बहन भाई माता पिता को शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फोन पे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह पूछ सकते हैं। और अगर इस चीज को आपको मालूम होना चाहिए कि कहां से लिया मैंने, तो नूरानी कायदा आप खरीद सकते हैं किसी भी बुक स्टोर से, और वहां जाकर के इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।